साथियों, जैसे भी हमको चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम पर बच्चों का सर्वे करना है, तो इस दौरान हमें चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम किस प्रकार से लॉगिन करना है और किस प्रकार से हम चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर आएंगे। तो साथियों, इसी के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो देखिए, हम इसके ऊपर चलते हैं कि हमें क्या है इसमें। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड ट्रैकिंग एक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आने के लिए हमें पहले क्या है साथियों, हम यहाँ पर हमारे शिक्षक ऐप के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जिसे आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शिक्षक ऐप मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी इस तरह का स्क्रीन आपको प्रदर्शित होगा। तो यहाँ से अभी हमें लॉगिन नहीं करना है, हमें अभी काम करना है चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर। तो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल नीचे दे रखा है ये चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। यहाँ पर देखेंगे आप ये चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप, यहाँ पर इस प्रकार से ये चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप यहाँ से हमें प्रवेश करना है यहाँ पर। तो जैसे हम चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अब आप जहाँ पर काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर पेज खुल गया है। तो आप देख सकते हैं चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप, यहाँ पर आप क्या है अपनी शिक्षक की हमारे शिक्षक ऐप वाला जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसे भी यूज़ करते हैं सकते हैं। और यदि आपके पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं चल रहा है तो यहाँ पर हम क्या है कि स्कूल के आईडी पासवर्ड जो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर यूज़ करते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर अपने स्कूल के डाइस यूज़र आईडी पासवर्ड जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करते हैं उसी से मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। इस प्रकार से पर मैं फिर इसे लॉगिन कर देता हूँ। ये इस प्रकार से अब क्या है, हम यहाँ पर अगले पेज पर आ गए जहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरह के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन खुले हुए हैं। इसमें पहला जो हमारा है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम 2026-27 यहाँ पर हम क्या है बच्चों की चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से सर्वे करना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम शैक्षणिक सत्र 2026-27 सर्वेक्षण, और यहाँ पर जिस दिन आप लॉगिन करोगे वो दिनांक आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग एवं ट्रांजिशन के 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्लास 1 का है, स्टूडेंट सर्वे। ऐसे बच्चे जो कक्षा पहली में दर्ज प्रवेश योग्य है, जिनकी आयु 6+ है, ऐसे बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर आप के सामने प्रदर्शित होंगे। और दूसरा जो ऑप्शन हमारा है वो है क्लास 5 से 6, मतलब ट्रांजिशन। यहाँ पर कक्षा 5वीं उत्तीर्ण ऐसे बच्चे जो अभी 6ठी में प्रवेश नहीं लिए, वो ऐसे बच्चे यहाँ पर आपको प्रदर्शित होंगे। ऐसा कैसे ही क्या है, जो क्लास 8 से 9 में जो जाएंगे, 9th में जाएंगे, वो यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल टू सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल में जाने के लिए प्रदर्शित होंगे। तो सबसे पहले चलिए साथियों हम देखते हैं यहाँ पर कक्षा पहली में हम ट्रैकिंग कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कक्षा पहली का जो बॉक्स है पहले से, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है नीला बॉक्स यहाँ लगा हुआ है, तो जैसे हमने यहाँ इसको क्लिक करा तो यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। जैसे हमने स्क्रीन को स्क्रॉल करा तो आप देख सकते हैं सर्वेरर का विवरण। जैसे लोक सेवक के लॉगिन पर जानकारी स्वतः चयन हो जाएगी
और सर्वेयर का नाम, जैसे अगर आपने अपनी आईडी से यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड से आपने स्वयं के यूज़र आईडी से लॉगिन किया है तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और कौन से स्कूल में पदस्थ है वो सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद यहाँ पर कौन से संभाग से हैं आप, कौन से ज़िले से हैं और कौन से विकासखंड से हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्र पते का विवरण। तो जैसे क्षेत्र मतलब आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, जैसे या तो ग्रामीण क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर शहरी क्षेत्र पे। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का चयन करते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हमारा बिंदु आ रहा है वो जनपद पंचायत चयन करने का है। तो हम यहाँ पर अपनी जनपद पंचायत का चयन कर लेते हैं। उसके बाद उस जनपद पंचायत में आप कौन से गांव के लिए सर्वे कर रहे हो तो वो सर्वे वाला गांव यहाँ पर क्या है आप चयन कर लीजिए। उसके बाद उस ग्राम पंचायत के कौन से बसाहट में आप सर्वे कर रहे हैं वो यहाँ पर ग्राम का या बसाहट का आपको यहाँ पर चयन करना है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक पूरा क्षेत्र पते का विवरण फिल कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बालक बालिका का चयन करें। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर बालक बालिका का चयन करें। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस गांव में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा पहली में दर्ज होने योग्य हैं लेकिन अभी तक क्या है पोर्टल पर या किसी भी स्कूल में दर्ज नहीं हुए, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। तो हम यहाँ से किसी एक बच्चे को चयन करके देख लेते हैं। किसी एक बच्चे का हमने यहाँ पर चयन किया। अब आगे यहाँ ये रहेगा, स्थिति ये बनेगी कि क्या परिवार उपस्थित है। अगर परिवार उपस्थित है, क्या परिवार उपस्थित है यहाँ पर, तो परिवार की स्थिति का चयन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर यदि परिवार की उपस्थिति का चयन करते हैं हाँ या ना में, तो हमने यहाँ पर इसको हाँ कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर हाँ करा तो बालक बालिका की वर्तमान स्थिति के लिए आपको चयन करने का बोलेगा। तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति में चयन करे का ऑप्शन को आपको क्या है सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वर्तमान में बच्चा क्या कर रहा है, डुप्लीकेट आईडी है, प्रवेश योग्य है, बहुत सारे यहाँ पर हमारे ऑप्शन खुलेंगे, आप देख सकते हैं। शिफ्टेड है, प्रवेश योग्य है, मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट समग्र आईडी है, या 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक उम्र से कम या ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन चॉइस करेंगे उसके आगे जैसे हमने मान लो कि यहाँ पर इसको प्रवेश के लिए या हमें इसको भर्ती करना है तो उसका विवरण यहाँ पर आप क्या है देख सकते हैं। बच्चे की समग्र आईडी आ गई है, उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम आ गया है, पिता का नाम आ गया है, जन्म तिथि आ गई और उसकी उम्र, जैसे यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि 6+ से अधिक उम्र के बच्चे यहाँ पर होंगे और यहाँ पर बच्ची का लिंग आएगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि स्कूल डाइस कोड और स्कूल का नाम। तो यहाँ पर क्या करना है साथियों कि उसको किस स्कूल में आपको दर्ज करना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर हम जिस भी स्कूल में उसको दर्ज करना चाहते हैं उस स्कूल का यहाँ पर चयन कर लीजिए और उसके बाद जैसे यहाँ पर किसी भी स्कूल में उसे दर्ज करना है उस स्कूल का यहाँ पर आप क्या है नाम प्रदर्शित कर दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर उसके कौन सी कक्षा में दर्ज किया जाना है वो यहाँ पर क्या है चयन करेंगे। मान लो कि बच्चा 6+ का है और 6+ से 7.5 साल तक का है तो उसको पहली में हम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और अगर 7.5 से ऊपर का है, 7.5 साल से ऊपर का है तो उसको हम यहाँ पर क्या है आयु अनुरूप क्या है दूसरी में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है 2 ऑप्शन खुलेंगे। ये हमारे पास बच्चा 6+ का है तो हमने यहाँ पर क्लास 1 का ऑप्शन लिया है और यहाँ पर फिर क्या है जाकर यहाँ पर हम क्या है सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को यहाँ पर हम क्या है सर्वे करेंगे।
इसके बाद साथियों हम दूसरे बिंदु पर आ जाइए, इसमें आ जाते हैं ट्रैकिंग ट्रांजिशन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा क्लास 5 से 6 में प्रवेश योग्य। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या है इस बिंदु को बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर ये नीला हो जाएगा, और अब क्या है हम कक्षा 5 से 6 में जाने वाले ऐसे सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि आपका पूरा सर्वेयर का नाम, कोड, पदनाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, संभाग, जिला और विकासखंड आदि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रांजिशन में फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल, मतलब प्राइमरी से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण किया है लेकिन अभी वो 6ठी में प्रवेश उसको किसी भी स्कूल में नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या है ऐसे बच्चे प्रदर्शित होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास 2 बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं जिसमें समग्र दी हुई है, बच्चे का नाम दिया है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि संबंधित बच्चे के पालक का मोबाइल नंबर या जो भी सर्वे करता है उस शिक्षक का यहाँ पर मोबाइल नंबर, जिसने भी ये सर्वे किया है उस शिक्षक का यहाँ पर मोबाइल पूर्व से दर्ज है, और डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, और यहाँ पर फिर क्या है कौन से विलेज का है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से विलेज से वो यहाँ पर ड्रॉप आउट हुआ या कौन से विलेज से वो क्या है स्कूल उसने छोड़ रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको भर्ती करने के लिए, उसको प्रवेश देने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट नेरेबी स्कूल वाला ऑप्शन दिया है। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट नेरेबी स्कूल वाला ऑप्शन चॉइस करते हैं तो वो क्या है कि यहाँ पर प्रदर्शित बहुत सारी स्कूलें होती हैं जिसमें से किसी एक स्कूल का आपको चयन करना है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस, जैसे ये अभी बच्चे का सर्वे नहीं हुआ है तो यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है, लेकिन जैसे हम इसको सर्वे करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है दर्ज हो जाएगा, मतलब प्रोसेस में आ जाएगा। जैसे एक बच्चे को हमने पहले यहाँ पर कर रखा है और ये अभी प्रोसेस में है। तो इस प्रकार से हम क्या है बच्चों को कक्षा 5वीं से 6ठी में जाने वाले बच्चों का ट्रांजिशन जो हो रहा है, और ऐसे बच्चे जो अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं 6ठी में, ऐसे बच्चों का हम इस सन से सर्वे कर सकते हैं। इसके बाद आप साथियों ऊपर आ जाइए, फिर हम ऐसे के ऐसे बिल्कुल क्या है 8 से 9 में भी यही की यही प्रोसेस है, उसमें भी आपको ऐसे के ऐसे ही क्या है कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों को कक्षा 9वीं में प्रवेश कराने हेतु सर्वे करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे कक्षा 5वीं से 6ठी में जाने के लिए क्या है। देख लीजिए इसमें प्रवेश स्कूल का नाम दे रखा है, कौन से स्कूल का है, स्कूल से बच्चा है और कौन से स्कूल में यहाँ पर जा रहा है। तो जो भी नज़दीकी स्कूल है वहाँ पर इसको क्या है भर्ती करना है या प्रवेश दिलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में पेंडिंग दिया हुआ है और यहाँ पर एक्शन में नीचे प्रोसेस दिया है। तो जैसे ही आप प्रोसेस पे करेंगे मतलब ये आपका यहाँ पर प्रोसेस सर्वे कार्य यहाँ पर इसका हो गया, और ये बिल्कुल क्या है इस तरह से आपको दिखाई देगा। और यहाँ से आपको सर्वे करने के बाद वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी आपको क्या है आगे इसको उस संस्था में मैप करना पड़ेगा, और उस संस्था को मैप करने के लिए वहाँ के स्कूल का डाइस कोड और यूज़र आईडी से किया जाएगा। इसके बाद आप साथियों देख सकते हैं कि दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, जो क्या है कि यू डाइस पोर्टल से संबंधित है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो यू डाइस पोर्टल पर पिछले साल कक्षा 6 में अध्ययनरत हैं लेकिन इस बार वो क्या है ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहे या वो किसी भी स्कूल में दर्ज नहीं हुए। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स चाइल्ड टेकिंग ऐप वाला ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सर्वेयर का विवरण जैसे हमने चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में किया था सारा का सारा वैसा का वैसा डेटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बालक बालिका का चयन करें। अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं, या तो समग्र विथ समग्र आईडी वाले बच्चे और विदाउट समग्र आईडी वाले।
तो हम यहाँ साथियों देख सकते हैं कि पहले हम समग्र आईडी वाले बच्चों का चयन करेंगे। तो यहाँ बालक बालिका का चयन करें। जैसे ही हम यहाँ पर बालक बालिका का चयन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हम किसी एक बच्चे को यहाँ पर प्रोसेस के लिए देख लेते हैं, जो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसको भी हमें इंपोर्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर इस बच्चे का चयन किया। अब यहाँ पर जैसे ही बालक बालिका का चयन किया तो क्या परिवार उपस्थित है, तो क्या परिवार उपस्थित है, परिवार उपस्थिति का चयन करें। तो जैसे हम यहाँ पर चयन करेंगे, यदि हाँ किया है तो इस प्रकार से हाँ किया, और फिर बालक बालिका की वर्तमान स्थिति, अगर परिवार का कोई सदस्य आपको सर्वे के दौरान मिल गया है तो उसे हाँ कर दीजिए। फिर उससे बात कीजिए, बालक बालिका की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या बच्चा कहीं पर दर्ज हो गया है या कहीं और किसी स्कूल में या कहीं पर प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे का बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे कि वर्तमान स्थिति में प्रवेश ले लिया है, मृत्यु हो गई है, प्रवेश है, जो भी है। तो जैसे भी आप जो भी यहाँ पर ऑप्शन बच्चे के लिए उपयुक्त है उसका यहाँ पर क्या है चयन कर लीजिए। और जैसे मान लो कि ये हमने इसको 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक उम्र से कम या अधिक किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको क्या है चयन करके यहाँ से सबमिट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ सबमिट करेंगे तो स्टूडेंट सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से हमने एक बच्चे को यहाँ पर सर्वे ड्रॉप बॉक्स के बच्चों का कर लिया। अब इसी प्रकार फिर हम वापस तीसरे बिंदु पर आ जाइए, प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट। तो 2025-26 टू 26-27, मतलब कि जो बच्चे 2025-26 में पिछली कक्षाओं में आपके पास दर्ज थे किंतु इस वर्ष किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं लिया या उनका प्रमोशन नहीं हुआ अगली कक्षा में, ऐसे पेंडिंग बच्चे, मतलब पास तो हो गए लेकिन अभी तक उनको क्या है अगली कक्षा में कक्षोन्नत नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे आपको प्रदर्शित होंगे। वैसे के वैसे ही जैसे प्रमोशन पेंडिंग छात्र ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे ही हमने पूरा एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बालक बालिका का यहाँ पर आप चयन कर लीजिए कौन से बालक, जैसे यहाँ पर हमने एक बालिका का चयन किया तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, उसकी समग्र है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फैमिली ये फीमेल जेंडर है, कौन सी क्लास में उसको आगे प्रवेश दिया जा सकता है, और पूरा वहाँ के स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। और वर्तमान बालक की वर्तमान स्थिति क्या है जो भी यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ इन स्टेट, वो इसी स्टेट का है, इसी राज्य का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों की वर्तमान स्थिति बच्चे की कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इसी स्कूल में प्रवेश ले रहा है, प्रमोशन होकर अन्य स्कूल में प्रवेश लिया है, शिफ्टेड है, माइग्रेट है, पॉलिटेक्निक ITI में दर्ज हुआ है, ओपन बोर्ड में परीक्षा दे रहा है या स्वाध्याय के रूप में, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर खेती के काम में या कृषि मजदूरी अथवा अन्य दैनिक मजदूरी, भाई बहनों या बच्चों की देखभाल, जानवर चराना, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर बच्चे के लिए उपयुक्त है उसे चॉइस कर लीजिए और यहाँ पर क्या है इसे सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली, ये हमारा क्या है इसका सर्वे पूरा हो गया। तो इस प्रकार से साथियों हमें तीनों जो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम के ऑप्शन है उसके तीनों ऑप्शन पे इस प्रकार से सर्वे करना है और इसको समय सीमा में पूरा करना है। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको अच्छी सुविधा मिले, अच्छे समझ मिलेगी और अपना काम बखूबी पूर्ण रूप से कर पाएंगे। नमस्ते।